नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आगरा में एसपी छत्ता ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस के साथ मिलकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से ठगी करता था और पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी भी बरामद किया, जिसके साथ मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। ये थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा एक बड़ा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जो रैकेट चलता है उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें जो प्रोसेस पूरा ये है कि एक व्यक्ति है ऋषि नाम से, उसने टेलीग्राम के माध्यम से जो गेमिंग ऐप्स है, चाइनीज़ एक ऐप है, उसको कंपनी को परस्यू किया। उस कंपनी से उसको ये डिटेल्स मिली। उनको ये कहा गया कि आप जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ला के दें और वो जो पैसा है गेमिंग ऐप का, उस पैसे को वो उन सेविंग और करंट अकाउंट में डालते थे और डेली के हिसाब से उसमें करोड़ों और लाखों का ट्रांजैक्शन होता है और उसका कुछ परसेंट वो लोग उनको एज ए प्रॉफिट लेते थे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन आदमी है, उसने उसके द्वारा ऐसे 15-16 अकाउंट खुलवाए गए थे और अभी जो एक और व्यक्ति पकड़ा है, उसके 2 अकाउंट 2-2 करोड़ के पकड़ा गए थे, खुले थे, जिनको हमने पकड़ा है। उन सबके 0.5% या 1% के हिसाब से उसमें प्रॉफिट रहता है और ये लोग इस तरीके से लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट को यूज़ करते हैं, उनका मोबाइल नंबर को यूज़ करते हैं और इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। खबर आगरा से है, जहां अचानक अनियंत्रित होकर बाइक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा रिश्तेदारी से घर लौटते समय हुआ। बाइक पर सवार 3 घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के कारण परिवार में शोक का माहौल बना हुआ है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने घने कोहरे का फायदा उठाकर पेट्रोल पंप लूटने वाले शातिर गैंग का भंडाफोड़ किया। मुठभेड़ में गैंग लीडर जाहिद खान के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 तमंचे, जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद किए हैं और 22,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। गैंग लीडर ने छूटने के बाद नया गैंग बनाकर अपराध करता था और पूछताछ में बदमाशों ने थाना अतरौली और इसके साथ ही क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूटने की बात स्वीकार की है। उनका तरीका घने कोहरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देना था और पुलिस ने बताया कि गैंग बीती रात भी लूट की योजना बना रहा था। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य अपराधों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संजरा सिंह ने बताया कि ये गैंग कई जिलों में सक्रिय था और नई उम्र के लड़कों को अपने गिरोह में शामिल करता था। कल दिनांक 9/1/25 को पुलिस द्वारा कलाई बम्बा पुलिया पे संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही कलाई गांव की तरफ से 5 व्यक्ति एक ही बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास में उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है, जिसका नाम जाहिद है और उसके साथ जो उसके 4 अन्य साथी थे वो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। सभी के पास से तमंचे बरामद हुए हैं और 22,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल और 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। और इसमें जो जाहिद नाम का व्यक्ति है, जो मजरूब भी है, उसका यहाँ आसपास के विभिन्न जनपदों में आपराधिक इतिहास भी है और ये जब भी जेल से बाहर आता है और ये अपना एक नया गैंग। खबर बिजनौर से है, जहां अपना दल एस पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी शैलेंद्र एडवोकेट ने नगीना लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और गरीबों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की। शैलेंद्र एडवोकेट ने कहा कि पार्टी का नारा जन जन का बाल है और उनकी पार्टी प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और पार्टी शोषित, दलित और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और बिजनौर में संगठन विस्तार पर ध्यान दे रही है।
इटावा के गांव में गुरुवार रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 60 वर्षीय प्रेम सिंह की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घटना के दौरान दबंगों ने घर के बाहर बैठे प्रेम सिंह और उसके परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान प्रेम सिंह ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि यह हमला पुराने विवाद और दर्ज मुकदमे को वापस लेने के दबाव के कारण हुआ और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 8वें दिन फिरोजाबाद में आरटीओ प्रशासन ने बस, ट्रकों और ऑटो और ई रिक्शा और टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। आरआई अखिलेश यादव ने सभी को स्टिकर और बैनर देकर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार की अपील भी की है। 2025 तक मनाया जाना है और हम लोग इसके अंतर्गत कई तरह के प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और रोड्स पर भी हमारा जो प्रवर्तन का अभियान है वो लगातार जारी है। और रोड पर जो वाहन चालक वाहन प्रयोग कर रहे हैं, हमारी प्रवर्तन टीमें लगातार उनको प्रवर्तन कार्रवाई के साथ साथ जागरूक करने का भी कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में अभी एक दिन जो पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनको फूल दे करके एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उनको जागरूक किया गया है। इसी क्रम में आज सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय फिरोजाबाद में जो अपना कार्य कराने के लिए आमजन आते हैं और जो वाहन चालक आते हैं, इनके साथ एक सड़क सुरक्षा के नियमों को के प्रति जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी रखी गई थी। तो ये आयोजन आज यहाँ किया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां दलित हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कुछ लोगों ने बीमारियों का इलाज और रुपए का प्रलोभ देकर धर्म परिवर्तन की साजिश रची और अजीत वर्मा उर्फ आदिल खान के घर पर मजार स्थापित की गई और इसके साथ ही कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रोक दिया और धर्मांतरण के मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जनवरी 2025 को थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2025 को थाना मौदहा पर रात में लगभग 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दलित समाज के लोगों का धन परिवर्तन कराया जा रहा है। उसके संज्ञान लेते हुए रात में जब 2:30 बजे मौके पर पहुंचे तो घर पर उर्स का कार्यक्रम चल रहा था और कुछ मौलाना वहां पर तकरीरें दे रहे थे। इसके साथ साथ अपने घर पे मजार बना करके वहां पर पैसे का लालच दे करके, प्रलोभन दे करके और इस्लाम की खूबियाँ बता करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मौके पर जानकारी होने पर हम लोग पहुँचे, सूचना पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ थाने पर प्रार्थना पत्र दे करके उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है और इसके साथ साथ जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो इस तरह का काम करके मौदहा के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस तरह की घटना करते रहते हैं आए दिन। खबर मुरादाबाद से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दयानंद डिग्री कॉलेज के पास देर रात तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार राजीव की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त कमल और गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर मुरादाबाद से है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ व्यापारी एकजुट हो गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोड पर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपनी दुकानों पर ताले लगा दिए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं।
खबर बुलंदशहर से है, जहां डिबई कस्बे में 4 जनवरी को 2 ट्रैक्टरों की जोरदार आजमाइश के दौरान एक दर्दनाक मौत हो गई। कतरब दिखाने के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई और घटना के बाद बिना पुलिस को सूचना दिए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब मामला सामने आने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल रात्रि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें कि 2 व्यक्ति ट्रैक्टर के साथ स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि वीडियो थाना डिबई क्षेत्र के गांव सूरजपुर मखैना का है, जिसमें कि 2 व्यक्ति ट्रैक्टर को एक दूसरे से बांधकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा स्टंटबाजी कर रहे हैं। इसी दौरान एक ट्रैक्टर गड्ढे में गिरकर पलट गया तथा एक व्यक्ति जिसका नाम तेजवीर है, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम कलुआ है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। सभी से अनुरोध है कि इस तरीके की खतरनाक स्टंट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना है और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।